मौजूदगी और यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंबेडकर को कहा कि अंबेडकर एक फैशन है, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी जुटे हैं। हिंदू ही नहीं बल्कि तमाम समुदाय के लोग आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या। तो चाचा जी, आपका क्या नाम है? जुल्फ़िकार नाम है। तो आप यहाँ पे प्रदर्शन में आए हैं? बिल्कुल आए हैं। प्रदर्शन किस लिए आए हैं? अमित शाह की जो बोले हैं गलत जो है नाम, क्या बोले हैं वो हमरे अम्बेडकर को बेइज्जती किए हैं। वो कहे हैं कि अंबेडकर एक फैशन हो गया। इससे अच्छा तो अगर कोई भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग में जाता। तो इस पे आपका क्या कहना है? भाई उसको हम लोग नहीं मानते उनको। अमित शाह को जो है पद से इस्तीफा दें या जो है मतलब माफ़ी मांगे। भैया जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद असाब है। मोहम्मद साहब, आप इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? जी जी क्या सोच के आप आए हुए हैं इस जगह पे? जी, जैसे कि इंडिया में एक ख़ास तरीके का ट्रेंड चल गया है। कभी मुसलमानों के ऊपर टिप्पणियाँ होती हैं, तो कभी बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी होती है, तो कभी मस्जिद मंदिर को लेकर के ये देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है भाजपा के द्वारा। फिर अमित शाह जी ने जो भी बयान दिए, बेतुके बयान, मैं उसको अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो मेरी तरफ से तौहीन होगा बाबा साहब के लिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो अमित शाह जी कृपा करके माफ़ी मांगे या फिर वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें। हमारी क्या पूरे देश की यही आग्रह है कि वो या तो माफ़ी मांग ले या तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि ये चीज़ें ना तो हम ना तो किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी समाज का हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि संविधान बनाने का और सभी को अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनकी आदर करना हम सबका कर्तव्य बनता है। और उनकी इज़्ज़त हमारे दिल में जैसे गांधी जी हों, चाहे और लोग हैं, जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबकी इज़्ज़त जितनी है उससे कई ज़्यादा हमारे दिलों में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की है। हम मुसलमान भले ही हैं, लेकिन हमें संविधान बनाने वाले, जिन्होंने हमें हक दिया, जिन्होंने हमें अधिकार दिया हर चीज़ को लेकर के, हम उनके लिए अगर आज नहीं खड़े होंगे, हमारा समाज नहीं खड़ा होगा, तो फिर आने वाले कल में हर समाज के बारे में यही दुर्दशा होती रहेगी। इसीलिए हम निवेदन करते हैं और समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर विरोध करें। और मैं फिर से आग्रह करता हूं कि माननीय अमित शाह जी इस पे माफ़ी मांगें। और आए दिन ऐसे अंबेडकर जी पे ट्विस्ट होते जाते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मोहम्मद शाह आलम, MIM पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष हूँ और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहा हूँ PDM मोर्चा से। देखिए, आज जो है पूरा भारत एक गुस्से में है, एक गम में है कि एक उच्च पद पर बैठे गृह मंत्री साहब ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में टिप्पणी किया जो अमान्य है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने एक विशाल संविधान दिया है जो पूरा विश्व जो है भारत संविधान को मानता है। और हम सब का विश्वास है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने सारे समाज को एक बराबरी का जो है दर्जा दिया था। और उनका अपमान जो है इस तरह से माननीय अमित शाह साहब ने जो बोला है कि बार बार जो है आप अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, आप भगवान का नाम ले, ईश्वर का नाम ले। भाई, ईश्वर तो सारा सर्वव्यापी है, ईश्वर सबको पालने वाला है। श्री रामचंद्र जी सबके आदरणीय हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव भी जो है दलितों के, गरीबों के, कुचले हुए लोगों के लिए एक संविधान बनाया, भारत के लिए संविधान बनाया, जिससे एक समानता मिली, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इस तरह से जो उन्होंने टिप्पणी किया है, मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी MIM पार्टी और तमाम लोग चाहते हैं, देश के सभी लोग चाहते हैं कि माननीय अमित शाह जी माफ़ी मांगें, और ताकि देश में जो गुस्सा और का माहौल है वो समाप्त हो सके, सबको बराबरी का हक मिल सके। इसके लिए मैं चाहूँगा अमित शाह साहब, हम लोग फिर जो है चाहूँगे कि वो माफ़ी मांगे, सदन से, जनता से माफ़ी मांगे कि बाबा साहब, या फिर देखिए कभी कभी होता है हमारे मोहम्मद साहब, जो दुनिया उनको मानती है, लोग आए दिन किसी न किसी तरह टिप्पणी करते रहते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। भारत में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि किसी भी ऋषि मुनि, किसी पैगंबर, किसी के साथ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये कानून बनना चाहिए। और जो भी हमारे महापुरुष हैं देश के, चाहे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे देश की आज़ादी में जिन्होंने भी काम किया है,
या जो भी नागरिक हैं किसी के साथ अपमान न हो, सबका सम्मान हो, हम लोग चाहते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी साहब जो है सदन में माफ़ी मांगे और ऐसी टिप्पणी करने से बाज जाए। जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इस प्रदर्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि भारत में एक संविधान के माध्यम से अगर कोई किसी की बात किसी को आहत पहुंचाता है तो अपनी बात जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया है माननीय SDM साहब के माध्यम से, और इस पर कहीं ना कहीं जरूर असर पड़ेगा और अमित शाह साहब जरूर झुकेंगे और माफ़ी मांगेंगे। इस सम्मेलन में हर समाज के लोग जुटे हुए हैं, तो आपका जो संविधान है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है, इस संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया है, फिर भी माननीय गृह मंत्री जी ने उन पे कमेंट किया, तो इस पर क्या कहना है? गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए हैं। आज जो हम अमित शाह साहब जो आज गृह मंत्री बने हैं तो निश्चित तौर पे संविधान की देन है जो उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। मैं चाहूँगा फिर अमित शाह साहब वो माफ़ी मांगे, सदन में माफ़ी मांगे, जनता का जो आक्रोश हो कम हो, और ऐसी आइंदा कभी ऐसी कोई बात कोई भी नेता न कहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। बस मैं ही चाहता हूँ। आपको साथियों और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम अतीक सभासद चोरसण। सभासद जी, यहाँ पे क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ क्या पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में ये टिप्पणी होती रहती है। कभी मतलब किसी भी धर्म के गुरु को कुछ कह दिया जाए या जैसे हमारे मोहम्मद साहब के ऊपर आए दिन टिप्पणी होती रहती है। क्योंकि ये इनके ऊपर कार्रवाई कुछ होती नहीं है, ये मनमानी तरीके से करते रहते हैं। माननीय अमित शाह जी अब ये भी क्या नाम है बोलने लगे हैं, इनको भी सोचना चाहिए बहरहाल। और ये जो लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है माफ़ी मांगने के लिए, ये बिल्कुल उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ये हिंदुस्तान को जो एक आँख की तरह मतलब दिए हैं बाबा साहब, कह ये रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और बहुत सारे निचले समाज के लोगों को मतलब उन्होंने ऊपर लेके आया, और छुआछूत की जो एक यहाँ हिंदुस्तान में पूरे थी सारी चीज़ को राजनीति और वो सब चीज़ में वो ख़त्म कर दिए। लेकिन ये नया जो आज का मतलब 2024 में अमित शाह जी ने आने वाले ऐसे इनके ऊपर अगर कोई कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो लोग बोलते ही जाएंगे। तो यही है कि अमित शाह जी को बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, और बाकी जाते हम हमारे बीच का मामला नहीं है। आप हिंदू होंगे या मैं मुसलमान होगा या कोई भी हिंदू मुसलमान होगा, हम आपस में साथ में खाते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये राजनीति, भाजपा की जो राजनीति है, गंदी सियासत, ये इसी पे टिकी हुई है, हिंदू और मुसलमान करने पे, है ना। ये सियासत अगर नहीं करेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे चुनाव। उनका यही मुद्दा है, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे तो कभी दरगाह के नीचे मंदिर खोजेंगे। बस ये है, लोगों को भटकाना, काम कुछ नहीं करना है। अगर ये मुद्दे नहीं लाएंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो उनके पास मुद्दा ही क्या है चुनाव लड़ने के लिए। आप ऑफिस तरफ निकल गए? आप वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? मंदिर मस्जिद करेंगे, लोगों को दंगा फैलाएंगे, 4 लोग इधर से मरेंगे, 4 लोग उधर से मरेंगे, फ़ायदा किसका होगा? भाजपा का होगा। ये हम जनता को समझना पड़ेगा। राजनीति करेंगे, राजनीति करके निकल जाएंगे, लेकिन मरेगा कौन? हमारे बच्चे और आपके बच्चे मरेंगे। लेकिन उनके बच्चे जाके देख लीजिए, अमित शाह का बेटा ना उसको काबिलियत है, ना किसी चीज़ का इल्म था। आज क्रिकेट का वो क्या बोलते हैं, चेयरमैन बना बैठा है, BCCI का चेयरमैन बना बैठा है। अब यही सब चीज़ें हैं, हम जनता को समझना पड़ेगा। अगर जनता ये बातें नहीं समझेंगी तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा हाल हो जाएगा हिंदुस्तान का। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो। हिंदुस्तान हमारा जैसे आबाद था, जैसे सब लोग मिलजुल के रहते थे, जैसे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहे, मैं यही दुआ करता हूँ। लेकिन कभी कभार मुझे निगेटिव जब ख्यालात आते हैं तो मेरा दिल ये कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इस गंदी राजनीति की वजह से कहीं बांग्लादेश जैसा हाल ना हो जाए, कहीं श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए, है ना।
तो बस यही सब चीज़ें हैं। मैं जैसे कि बाबा साहब के ऊपर ये जो टिप्पणी की है अमित शाह जी ने, ये कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि बाबा साहब ने इंडिया के लिए जो किया है शायद ही कोई कर पाता। तो इसीलिए बाबा साहब की इज़्ज़त जो है ना यहाँ दिल में बसी है। वो भले ही हम मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब बाबा साहब जो उनका संविधान बनाए वो किसी भी इंडिया के कोई भी हो सबके लिए है। ये रही बात धर्म और जाति, ये उस संविधान में कोई निर्भर नहीं करता। जी जी। देखिए तो आप ऐसा है कि जो बाबा साहब का अम्बेडकर का जो संविधान है ना, ये सारे वर्गों को एकदम एग्जैक्ट लेकर के माना गया है। आप इस चीज़ को देखिए, सारे वर्ग, ऊपर हो, दलित हो, जाति हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे दलितों को लेकर के ये बनाया गया है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के लिए। बाबा साहब हमारे आइडियल हैं, बाबा साहब हमारे रोल मॉडल हैं, बाबा साहब हमारे हीरो हैं। इसलिए हम बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ अपना हीरो मानते हैं और इनके ऊपर टिप्पणी खड़ी करना एकदम निर्दयी है। आप भाई लोग जैसे क्रांतिकारी, जैसे आप लोग रिपोर्टिंग काम कर रहे हैं, आप लोग काबिले तारीफ़ हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, मारे सभी लोग जाएंगे, आज नहीं कल, लेकिन जो आवाज़ को बुलंद करके मरेगा उसको दुनिया याद रखेगी, और जो कुछ नहीं कर रहा है तो वो भी मार खाएगा। लेकिन बाबा साहब जो है सारे वर्गों के लिए एक हैं, हमारे लिए हीरो हैं बाबा साहब। इसलिए हमें चाहिए, बाबा साहब हमारे सर आँखों पर हैं, वो हमारे हीरो हैं, इसलिए उनका अपमान एकदम ना काबिले तारीफ़ है, ना बर्दाश्त है और एकदम निंदनीय है। ये घटिया राजनीति है जो टिप्पणी लोग करते हैं। वो समाज के एक हीरो हैं, समाज के एक आइडियल हैं, और बाबा साहब एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व है, एक लीडर हैं, एक आइडियल रोल मॉडल है लोगों के। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई निंदनीय हो। इसीलिए आज हमने अपना मेमोरेंडम जिलाधिकारी के यहाँ दिया, ताकि हमारा ये मेमोरेंडम राष्ट्रीय हमारे यहाँ पहुँच जाए और हमारा ये जो है ये प्रेसिडेंट तक पहुंच जाए, ताकि हमारी बात प्रेसिडेंट तक पहुंचे। और जो ये गृह मंत्री, होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने जो बयान दिया ना, ये अपना माफ़ी मांगे कम से कम, है ना। तो ये चीज़ें गंदी राजनीति है, ये कब तक चलेंगे, नहीं चलेंगे, बहुत आए चले गए, सत्ता किसी के हाथ में रहने वाली नहीं है। इसलिए आप भाई जो काम कर रहे हैं, ये मेहनत हमारे भाई जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं इनको काबिले तारीफ़ कह रहा हूँ कि आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और जो आवाज़ उठाएगा, मरना सबको है, हर कोई जाएगा, मगर जो आवाज़ उठा के मरेगा ना, उसका नाम क्रांतिकार होगा। थैंक यू सो मच, आपने बोले। धन्यवाद साथियों, आपने देखा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो अपमान था उस पर गृह मंत्री को एक जवाब दिया है कि आप माफ़ी मांगे या इस्तीफा दें। देखिए क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत।